नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आज आप भी अच्छे हो। आज हम लेकर आए हैं रेलवे के लिए बायोलॉजी का पूछा हुआ प्रश्नों को, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पादपों में जनन। पादपों में जनन से जितने भी प्रश्न रेलवे में आए हैं या स्टेट लेवल एग्ज़ाम में आए हैं उन प्रश्नों को, या एसएससी में आए हैं उन प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए, जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको शिफ्ट नंबर थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए, इसके ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है कि परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन ए है इसका परागकोश। ऑप्शन ए है परागकोश। इसके ऑप्शन नंबर बी है अंडाशय, सी है वर्तिकाग्र। अंडाशय, सी है वर्तिकाग्र, और डी नंबर इसका ऑप्शन है फिलामेंट। फिलामेंट। तो देखिए, कह रहा है कि परागण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परागण, सॉरी यहाँ छूट गया है, परागण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। तो परागण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो सबसे पहले हम थोड़ी सी फूल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये किसी फूल का ये आपके फूल के ये मादा भाग है, फूल के मादा भाग है, और ये आपके फूल के ये वाले भाग नर भाग है। ये नर भाग में इसको हम परागकोश बोलते हैं। ये वाले भाग को हम परागकोश बोलते हैं। और इसी के अंदर, परागकोश के अंदर ही परागकण पाया जाता है। इसके अंदर परागकण पाया जाता है। ये आपके अंडाशय भाग है, ये आपका वर्तिका है, इसे इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, और ये आपका वर्तिकाग्र है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ बताया कि परागकोश के अंदर ही परागकण होता है। तो परागकण किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो परागकोश के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। और ये जो पुष्प में आप देख रहे हैं, ये आपका बाह्य दल है, बाह्य दल। और ये जो आपका भाग है, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है, ये जो गाढ़ा हमने कर दिया, ये गाढ़ा वाला भाग पुष्पासन है, जिसके ऊपर पुष्प जो है एक डंठल नुमा होता है, जिसके ऊपर पुष्प बैठा हुआ रहता है ना। और ये बाहरी आप पुष्प के बाहर देखिए तो एक हरे हरे कलर का जो पत्ता होता है, ये बाह्य दल है। और बाह्य दल के अंदर जो आपका है ये नर भाग है, जिसके अंदर
परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है और यही परागकण हवा, वायु या पक्षी, भौरे अनेक माध्यमों के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा ये इसके वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं, स्टिग्मा में पहुँचते हैं और स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ओवरी में जा कर के फर्टाइल करते हैं और एक नए पुष्प का निर्माण होता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यानी परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न होता है तो परागकोश के द्वारा क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसे मिटाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है कि परागगण है, ऑप्शन ए, सॉरी क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो है परागण यानी पॉलिनेशन है डैश है, परागण क्या है। तो परागण क्या है तो इसके ऑप्शन पे हम ध्यान देते हैं तो ऑप्शन ए कहता है स्टिग्मा से परागकोश तक परागकण का संचार। स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार। ऑप्शन बी कहता है पौधे में पराग का उत्पादन। पौधे में पराग का उत्पादन। ऑप्शन सी कहता है परागकोश से स्टिग्मा, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। और ऑप्शन डी कहता है बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परागण डैश है तो इसका ऑप्शन है ये है कि स्टिग्मा से परागकोश है ना, स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार। ऑप्शन बी है पौधे में पराग का उत्पादन। सी है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार और डी है बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है स्टिग्मा से है ना, स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार। अब परागण कहलाता है कि परागकण जो मादा जो भाग होता है पुष्प का, उसके माध्यम से अंडाशय तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाता है ना। अब बताइए कि स्टिग्मा से परागकोश तक पराग का संचार होगा। यहाँ तो परागकोश ही परागकण को बना रहा है, जो परागकण निकल करके इसके क्या होगा, यहाँ से निकल करके इसके वर्तिकाग्र में पहुँचेगा है ना। तो अब देखिए तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है स्टिग्मा, और स्टिग्मा का ये जो आपका स्टिग्मा जो है ये वर्तिकाग्र है ना। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। और ये कहता है कि स्टिग्मा से यानी इससे निकल करके इसमें आना, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। इससे निकल करके इसके वर्तिकाग्र में पहुंचता है। दूसरा कहता है कि पौधे में पराग का उत्पादन। तो पौधा जो है ये पराग का उत्पादन तो नहीं करता है, परागकोश जो है पराग का निर्माण करता है। सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो कहता है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। तो ये तो सही है, क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि परागकोश से सर जो है निकलता है परागकण, और ये परागकण जा करके वर्तिका जिसे स्टिग्मा कहा जाता है, और स्टिग्मा में पहुंच करके फर्टाइल यानी निषेचन होने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। चलिए
ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागण के बाद डैश होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कहता है परागण के बाद डैश होता है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है कि परागण के बाद डैश होता है। परागण के बाद क्या होता है ना। अब इसका ऑप्शन है आपका विभेदन। ऑप्शन ए दे रहा है विभेदन, बी कहता है बीजाणु निर्माण, और सी कहता है विखंडन। सॉरी, सी कहता है, इसका सी ऑप्शन है उर्वरण। और डी नंबर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो है प्रस्वेदन। प्रस्वेदन। अब कहता है परागण के बाद डैश होता है। तो परागण के बाद क्या होता है? तो चलिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में, आरआरबी ये ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं परागण के बाद क्या होता है। जब यहाँ से परागकण ये स्टिग्मा में पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद क्या होगा, तो पहुँचने के बाद वो तो अलग नहीं होगा, तो विभेदन तो ये गलत ऑप्शन हो जाता है। बीजाणु निर्माण, तो इसमें बीजाणु होता नहीं है, स्पोर्स द्वारा इसमें कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। करा उर्वरण, यानी जा करके क्या होगा, उर्वरण यानी निषेचन की प्रक्रिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पौधे के बीच में, कह रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, रूप में होता है। यानी एक पौधे के बीच में आगामी, यानी जो आने वाला जो नए होंगे वो किसके रूप में होता है, तो ऑप्शन ए है आपका वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। आपके ऑप्शन नंबर बी है बीजांड। आपके ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, और ऑप्शन नंबर डी आपका है ये है भ्रूण। ये भी आपका क्वेश्चन जो है ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ही पूछा हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। अब बताइए एक पौधे के बीज में, है ना, बीज में आगामी पौधा, यानी एक पौधे में बीज से जो आने वाला जो पौधा होगा, आने वाले यानी आगामी यानी आने वाला पौधा, वो किसके रूप में होता है, तो पहले क्या होता है बीज से, तो ये वर्तिकाग्र तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसके माध्यम से जा रहा है। बीजांड तो नहीं होगा और अंडाशय भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडाशय विकसित होकर के फल या फूल बनाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर भ्रूण। क्यों? क्योंकि एक पौधे बीज में, जब ये बीज है किसी प्रकार का बीज है, जब जर्मिनेट हो जाता है तो जर्मिनेट होकर के मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ निकलता है, इसी को क्या बोला जाता है, ये भ्रूण है, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर में। तो आज के लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वह पौधा जो, क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि वह पौधा जो कायिक
कायिक प्रवर्धन द्वारा, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। वह कौन सा पौधा है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है केला, ऑप्शन बी कहता है गुलाब, सी कहता है नारंगी, सी कहता है नारंगी, और आपका ऑप्शन डी कहता है पपीता, पपीता। ये क्वेश्चन आपको आरआरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है। आरआरबी 2018 शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहता है कि वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। तो सबसे पहले बात आता है कि सर ये कायिक प्रवर्धन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव जो है रिप्रोडक्शन क्या है ना। इसको हम समझते हैं, कायिक मतलब होता है काया, यानी किसी पौधे के शरीर से, यानी उसके डाली से, उसके मानते जड़ से एक नए पौधे का निर्माण करना, है ना। तो वो होता है। तो हम जानते हैं कि केला, जब केला में हम देखते हैं, है ना, केला का वृक्ष पेड़ देखे हुए तो ऐसे से इसके जड़ में रहता है ना। अब ये क्या करता है, ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा एक नया पौधा अपने बगल में निकाल लेता है ना। क्या करता है, एक नया पौधा अपने बगल में निकाल लेता है। तो कायिक प्रवर्धन तो केला में हुआ, लेकिन जब कर रहा है गुलाब, आपने सुना होगा कि गुलाब का डाली काट करके या उसके तना को काट करके आप लाते हैं और लगा देते हैं और नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाता है। तो गुलाब में भी तो कायिक प्रवर्धन हुआ, है ना। नारंगी में भी हुआ, है ना, नींबू नारंगी ये सब में होगा। और पपीता में कभी आप उसके डाली को काट करके लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। क्यों? क्योंकि पपीता जो है, पपीता में कायिक प्रवर्धन नहीं होगा। क्या होगा पपीता में? तो पपीता के हम बीज को अंकुरित करके पौधा का निर्माण करते हैं और उस पौधे को लगाते हैं। तो इसमें किस में नहीं होगा? आंसर हो गया पपीता। तो आशा है कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा, अगर लगा होगा कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।